या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह जो तुझे चूमे जो तुझे चूमे चूमता रह जाए जो तुझे चूमे चूमता रह जाए या रसूल अल्लाह जो तुझे चूमे जो तुझे चूमे चूमता रह जाए फिर वो झूमे तो झूमता रह जाए फिर वो झूमे तुझे चूमे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जो तुझे चूमे चूमता रह जाए फिर वो चूमे तो झूमता या रसूल अल्लाह तेरा चेहरा 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 तो ऐसा चेहरा वाह वाह तेरा चेहरा ऐसा चेहरा है कोई देखे तो देखता रह जाए कोई देखे तो देखता रह जाए या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु तनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बातज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर तेरा चेहरा ऐसा चेहरा है आका के जो भी देखे तो देखता रह जाए देखे तो देखता रह जाए तेरी हस्ती अजीब हस्ती है तेरी हस्ती अजीब हस्ती है तेरी हस्ती अजीब तेरी हस्ती अजीब हस्ती है कोई सोचे कोई सोचे कोई सोचे तो सोचता रह जाए कोई सोचे सोचता रह जाए और तेरी सीरत तो ऐसी सीरत है आका तेरी सीरत तो ऐसी सीरत है जो भी
भी सीखे तो सीखता रह जाए, जो भी सीखे तो सीखता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक शेर और समाप्त फरमा ले इसी कबीले का। तेरे बेटे गुलाब से बढ़, तेरे बेटे गुलाब से बढ़ता, तेरे बेटे गुलाब से बढ़कर जो भी सूंघे, जो भी सूंघे तो सूंघता रह जाए, जो भी सूंघे। आका की सीरत का एक हल्का सा जलवा मौला अली की जिंदगी से देखिए। अली अली हम करते हैं, मगर अली की जिंदगी का ये हिस्सा देख के फिर अली अली करें तो कितना मजा। मौला अली एक रास्ते से गुजर रहे, एक चिमटी मौला अली के पांव के नीचे आ गई। चूटी मरी नहीं, मगर उसे चोट आ गई, उसे तकलीफ हो गई, दम घुटने लगा, चलने में लड़खड़ाहट आ गई। क्या गजब की चीज है चूटी, एक छोटा सा वजूद है चूटी, मगर वाह रे मेरे मौला की कुदरत, कैसा है मेरा रब, किस शान का है मेरा रब। छोटा सा वजूद मगर उसी में आंख भी है, छोटा सा वजूद उसी में नाक भी है, छोटा सा वजूद उसी में पाँव भी है, छोटा सा वजूद उसी में पेट भी है, छोटा सा वजूद मगर पूरी जिंदगी के साथ चलती है। जब जब यूं चूटियों की ये शान है, तो ए मौला इंसान की तूने क्या शान बनाई। जब इंसान की ये शान है तो मौला तूने मुसलमान की क्या शान बनाई है। मुसलमान नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरी हैसियत क्या है, आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपका मकाम क्या है। अरे आपको नहीं मालूम फरिश्ते जो मासूम ही मासूम हैं, फरिश्तों के लिए नहीं कहा गया कि इंसान तू सजदा कर, आदम के लिए कहा गया फरिश्ते तू सजदा कर। क्या शान है इंसान, क्या शान है आदमी की। फरिश्तों से कहा जा रहा है कि सर झुकाओ, फरिश्तों से कहा जा रहा है कि सर झुकाओ। बस इस वाक़े को समाप्त कीजिए, पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ झुका नहीं रहे। तुम्हें करबला के शहीदों की लहू की गर्मी का वास्ता है, जो गर्मी कयामत की सुबह तक मुस्तफा के दीन के वजूद को गर्मी देती रहेगी। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मौला अली है, चूटी पांव के नीचे आ गई, चोट लगी, दर्द हुआ। जैसे ही चूटी पांव के नीचे आई, इससे पहले के मौला अली अपने पांव को रोक पाते, मौला अली का पांव चूटी के वजूद पे पड़ गया। रोकते रोकते चूटी मरी तो नहीं मगर जख्मी बहुत हो गई। इधर चूटी दर्द से तड़प रही है, इधर मौला अली का दिल तड़प, इधर मौला अली का दिल तड़प रहा है, इधर मौला अली का दिल तड़प रहा है। मेरे पांव के नीचे क्यों आ गई, मुझसे तकलीफ हो गई, मुझसे उसकी जिंदगी खतरे में पड़ गई। गौर से सुनो, जो मजहब चूटी की जान लेने की इजाजत नहीं देता है, वो इंसान की जान लेने की इजाजत कब देगा। क्या बात है। और अगर कोई मजहब के आड़ में इंसानियत को कत्ल करे
तो याद रखना वो मजहब की हिफाजत नहीं कर रहा है, बल्कि वो मजहब को बदनाम करके अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर रहा है। इस्लाम तो वो मजहब है जो चूंटी की जान भी लेना नहीं सिखाता, तो इंसानियत की जान लेने को कहां से। बेशक बेशक बेशक। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं। क्यों चूंटी पांव के नीचे आई, मुझसे चोट पहुंच गई, मुझसे दर्द हो गया। तड़पते रहे मौला अली, तड़पते रहे मौला अली, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। तड़पते रहे मौला अली, रात आ गई, तड़पते तड़पते मौला अली सो गए। जैसे ही मौला अली सोए, ख्वाब में सरकार तशरीफ ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्वाब में सरकार तशरीफ ले आए। और जब सरकार तशरीफ लाए तो सरकार ही तशरीफ लाए, इसलिए कि इन्न शैतान ला यतमत्तलु बी, सरकार फरमाते हैं कि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। मौला अली ने तो हर तरीके से देखा है, देखने वाला वलियों का सरदार है। ख्वाब में जो आया है वो नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देख रहे हैं सरकार आए, सरकार आए और कहते हैं अली अली, गौर से सुनना मेरे अजीज दोस्त, अजीज भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग का, अली तुम्हारे पैरों के नीचे जो चूंटी आई है ना, अल्लाह ने तुम्हारी इस चूक को माफ कर दिया। अल्लाह ने तुम्हारी चूक को माफ कर दिया है, इसलिए नहीं कि तुम्हें एहसास है, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया है कि वो जो चूंटी तेरे पांव के नीचे आई थी, चूंटियों में ये वो चूंटी थी जिसने हमेशा रब को याद ही किया, जिसने हमेशा रब को याद ही किया है। उस चूंटी ने कहा मौला अली को माफ कर दे कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, चूक हो गई है, मैं माफ कर देती हूँ मौला, तू भी अली को माफ कर दे। अली सुन, तेरी माफी पर तुझे माफी नहीं मिली है, उस चूंटी के कहने पे अल्लाह ने तुझे। सुभान अल्लाह। तारीख इस इनकलाब को तोड़ना चाहेगी, मगर तारीख की कमर खुद टूट जाएगी, मगर मुस्तफा का लाया हुआ इनकलाब कभी टूट नहीं सकता। इनकलाब हमेशा जवानों से आया है, खुद हदीस पाक है, सरकार फरमाते हैं शापुन मन नशअ फिल इबादा, जवान वही है जिसकी जिंदगी इबादत में गुजरी। जवान इबादत के लिए है, जवानी की इबादत है। इनकलाब जवानों से आता है। जब मदीने वाले मुस्तफा ने 40 साल की प्यारी उम्र में इनकलाब का पहला बिगुल इस तरह से बजाया कि पत्थरों की पूजा नहीं होगी, दरख्तों की पूजा नहीं होगी, पूजा उसकी होगी जिसने दरख्तों को पैदा किया, जिसने पत्थरों को पैदा किया, जिसने चांद को पैदा किया, जिसने सूरज को पैदा किया, जिसने कहकशा को पैदा किया। जब मोहम्मद अरबी ने 40 साल की पाकीज़ा उम्र में फारान की चोटी से ये इनकलाब का नारा पेश किया, मुस्तफ़ा के इस नारा लगाने की बुनियाद पर उनके साथ जो सबसे पहला जवान आया है, उसी जवान को सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत उमर का दौरे इनकलाब जवानी की उम्र का इनकलाब है। तारीख़ इंसानियत का एक अजीम कमांडर इन चीफ, इस्लाम का सबसे बड़ा कायदे आजम लश्करी दुनिया का, जिन्हें हम हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं, आपको सरकार ने जब सैफुल्लाहिल मसलूल शमशीर बेनियाम अल्लाह की नंगी तलवार का लक़ब दिया था, उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद भी जवान थे। इनकलाब जवानों से आता है, मगर जब हमारे जवानों की रफ्तार इस तरह की होगी जिस तरह की आपने 10 मिनट पहले मुलाहिजा किया, तो याद रखिए जलसे होंगे मगर इनकलाब नहीं आएगा, कॉन्फ्रेंसेस होंगी मगर इनकलाब नहीं आएगा,
हो सके तो गहराई से आप जिस एरिया और जिस क्राइटेरिया में हैं अपनी हैसियत का अंदाजा लगाइए कि इस वक्त आप कहाँ खड़े हैं। और खड़े होने की वजह यह है कि हमने जहां से मकसद के जलते हुए चिराग की रोशनी से अपने किरदार के जिस्म को गुस्ल देना था, हम उस मजलिस में तो बैठे मगर रोशनी न ले सके, हम उस बज़्म में बैठे मगर उजाला न ले सके, हम उस बज़्म में बैठे मगर आगे जाने का कोई सबक हासिल नहीं कर सके। अल-जामिअतुल यार अलविया फैजुल उलूम है, खूबसूरत इदारा, मुस्कुराती हुई इमारत। अल्लाह इस इमारत को सलामत रखे, अल्लाह असातिज़े किराम को सलामत रखे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल कमेटी के सदर, सेक्रेटरी, खजांची, दीगर मेंबरान को सलामत रखे। हमें मकसद से जुड़ने की जरूरत है। बेशक बेशक। परिंदे भी शाम को घर लौटते हैं तो मकसद के साथ लौटते हैं। गाय भी अपने बच्चों की परवरिश करना जानती है। मुर्गियां भी अपने परों में अंडों को समेटकर कुछ दिन के बाद बच्चे निकाल लेती हैं और मुर्गियां भी अपने बच्चों को पालने का हुनर रखती हैं। अफसोस ये है कि मुसलमानों को इस वक्त अपने बच्चों को पालने का हुनर नहीं है। जानवर अपने बच्चों को किस तरह पाला जाए ये जानते हैं, गधे किस तरह अपने बच्चों को पाले ये जानते हैं। पैदा करना कमाल नहीं है, बाप बनना कमाल नहीं है, बेटे का बाप होना कमाल नहीं है, बेटी की माँ होना कमाल नहीं है। कमाल ये है कि हमारा मकसद क्या है, हम उस मकसद को खुद अपनी जिंदगी में उतारें और अपनी आने वाली नस्लों को भी वो मकसद पहुंचाएं। मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि हम अल्लाह का बंदा हो जाएं। अगर सुभान अल्लाह कहिए तो मैं इसी तरह से 5, 10 मिनट 20 मिनट बात करूंगा। कोई हंगामा खेज खिताब नहीं होगा, कोई तूफान बरदोश लहजा नहीं होगा। नकीब अहले सुन्नत, आबरूए इल्म व अदब, जलालपुर का वो इल्मी शहजादा जिनकी निकाबत के मजबूत तरीन बाजुओं के हिसार में आपको रहना बड़ा अच्छा लगता है और अच्छा लगना भी चाहिए। नबी तुली अदाओं के साथ निकाबत का बरे 12 बनकर बरसते हैं। हजरत मौजूद हैं, बस थोड़ी सी बात, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले एक बार सुभान अल्लाह। बस इसी तरह रहिए। मैं एक वाकया सुनाता हूँ, कहीं कहीं से मैं चुन कर रखना चाहता हूँ ताकि मैं भी अपने वक्त पर आपसे रुखसत चाहूँ। एक बहुत काबिल पढ़े लिखे इंसान की एक कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी सुनाता हूँ। नाम डॉक्टर इब्राहिम है। नाम डॉक्टर इब्राहिम नाजी है। अंग्रेजी जुबान में इस्लाम की आफाकियत पर आपने कई किताबें लिखी हैं। एक मर्तबा वो यूरोप का एक छोटा सा मुल्क जिसे नॉर्वे कहते हैं वहां गए। आपको भूख लगी। यूरोप का मुल्क है, ईसाइयों का मुल्क है, भूख लगी है, होटल गए। जब होटल में पहुंचे तो ईसाइयों का मुल्क, यूरोप का मुल्क, नंगी तहजीब का मुल्क, नंगे ख्याल का मुल्क। आपको भूख लगी, खाना भी जरूरी है, जिंदगी बचाना भी जरूरी है। जब आप होटल में गए, हर तरफ आवारगी ही आवारगी, मर्दोजन का इख्तलात, जवान लड़के और जवान लड़कियां आपस में खरमस्तियां कर रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, खाना भी ले रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, शराब की बोतल भी हाथ में है, मस्ती भी कर रहे हैं, बोसो किनार का माहौल है। ऐसे माहौल में जबकि हर तरफ उस होटल के अंदर आवारगी ही आवारगी थी, कई इस्लाम की आफाकियत पर लिखी गई किताबों का राइटर डॉक्टर इब्राहिम नाजी भूख लगी थी। जब उसमें गए, इस मंजर को देखने के बाद आपकी नजर झुक गई। चूंकि भूख लगी थी, आपको खाना खाना था, आपने मेनू लिया। मेनू में जो बेहतर से बेहतर इस्लामिक रूह और शरीयत की रोशनी में बेहतर खाना हो सकता था, आपने वो खाना खाना शुरू किया। सबसे पहले आप हाथ धोए, हाथ धोकर आप दस्तरखान पर आए, दस्तरखान पर खुश सलीकगी के साथ खाना शुरू किया। न इधर देखा, न
उधर देखा, न दाएं देखा, न बाएं देखा, न मर्द औरत की तरफ देखा, न जवान लड़के और जवान लड़कियों की बेहुदा हरकतों सकनात की तरफ देखा। बस रोटी लेते, नजर झुकी रहती, निवाला बनाते, मोहब्बत के साथ उसको खाते। इस डॉक्टर इब्राहिम नाजी के खाने की, गौर से सुनना, डॉक्टर इब्राहिम नाजी के खाने की इस अदा को अंग्रेजों की भीड़ के कुछ जवान देख रहे थे। उन जवानों की फितरत ये थी कि औरत मर्द गले मिल रहे थे, औरत मर्द रक्स और सुरूद कर रहे थे, नाच गाने का माहौल था, आवारगी का बिस्तर जमा हुआ था। ऐसे माहौल में अचानक एक अजनबी का इस तरह आना, तहजीब उसकी अलग, तमद्दुन उसका अलग, कल्चर उसका अलग, ख्याल उसका अलग, नजरिया उसका अलग, सोच उसकी अलग, कंसेप्ट उसका अलग। लोगों में, भीड़ में कुछ लोगों ने जब इस जवान की ये अदा देखी, वो हैरत में पड़ गए कि आवार गाने कुएं बोता में ऐसे लोग कहां से उतर गए। ये देखने के बाद उसी भीड़ के कुछ जवान मर्द, कुछ जवान औरतें आकर डॉक्टर इब्राहिम नाजी को घेर लिया और घेरने के बाद कहते हैं कि आप किस मुल्क से आए हैं, आपका नाम क्या है, आपका मजहब क्या है, आपका धर्म क्या है, आप इस तरह कैसे खा रहे हैं। आवारगी है, नजर उठाकर नहीं देखते, बेहूदगी है, नजर उठाकर नहीं देखते, किस तरह से रक्सो सरूद की बंद में घर में है, आप नजर उठाकर नहीं देखते। आखिर वजह क्या है? अगर इस वजह को जानना है तब पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ने हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहा, बहुत अच्छा लगा। पूरा मजमा हाथ उठाकर पूरी जिंदगी से कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। कोशिश करो कि मैं जो बात कर रहा हूं उसको जिंदगी में उतारो, फिर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। किस तरह खाना खाया जाए ये सीखो अपने उलमा से, फिर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। पानी किस तरह पिया जाए, मुस्तफा ने पानी पीने का तरीका क्या बताया है, ये पानी का तरीका लो, फिर पानी पियो, फिर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। बच्चे तुमने पैदा किए हैं, बच्चों की जिंदगी का मुस्तकबिल ताबनाक कैसे हो, शरीयत इस्लामिया की किताबों के औरात के अंदर जो मुस्तफा की सीरत के ये बाब लिखे गए हैं उसे लेकर आओ। बच्चों को तुम दुआ सिखाओ, नमाज सिखाओ, हज का तरीका सिखाओ, ज़कात का तरीका सिखाओ, मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत सिखाओ, अल्लाह की वहदानियत का चिराग उनके सीने में जलाओ, फिर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। वरना ये लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे अपनी जगह पर दुरुस्त है, मगर तुम्हारी बेहुदा रवैयों से इस नारों की बुनियाद पर तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। उस कौम वो कामयाब होती है जिसके पास कैरेक्टर होता है, कौम वो कामयाब होती है जिसके पास किरदार होता है, कौम वो कामयाब होती है जिसको जमीन पर महल बनाने का हुनर आता है, कौम वो कामयाब होती है जो मुस्तफा के लामका के सफर की रोशनी में सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करना जानता है, कौम वो कामयाब होती है जो चांद के सीने पे घर बनाने का तरीका रखता है। सिर्फ कागजी नारों के लश्कर से कभी जंग नहीं जीती जाती है, जंग जीती जाती है तो जमीन के मुजाहिदों से जीती जाती है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। नहीं मुस्कुराइए ना भाई साहब, मुझे आपकी मुस्कुराहट देखनी है। आप ये सोचकर अगर मुस्कुराते हैं कि सरकार मुस्कुराते थे, तो मुस्कुराना भी सवाब का काम होता है। मोहब्बत से हाथ उठाकर मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। डॉक्टर इब्राहिम नाजी का जवाब सुनना चाहिए या नहीं? अगर सुनना चाहिए तो हाथ उठाकर एक बार और सुभान अल्लाह। यूरोप की गली, नॉर्वे का इलाका, ऐसा होटल जहां आवारगी ही आवारगी, और उस भीड़ में डॉक्टर इब्राहिम नाजी ने न इधर देखा न उधर देखा, सलीके से अपना हाथ धोकर अपने मेनू को खाने के टेबल पर मंगवाकर खुशसलीकी के साथ खाना शुरू किया। अंग्रेजों की औलाद ने घेर लिया कि हम इसी मुल्क के रहने वाले हैं, होटल में बराबर आते हैं, बराबर खाते हैं, बराबर पीते हैं, मगर आज जैसा खाने वाला आया ऐसा खाने वाला कभी नहीं आया। आखिर आप हैं, आप किस मुल्क के, आपकी तहजीब अलग है, आपका
तो न लगे, आपका कल्चर अलग है, इस तरह से आज तुम खाते हो। डॉक्टर इब्राहिम नाजी ने कहा पहले तुम बताओ कि तुम उस तरह क्यों खाते हो। क्या बात है, क्या बात है। अगर चुप रहिएगा तो मैं भी चुप हो जाऊंगा। सामीन की समात का हुजूम इश्क हो तो मैं भी अपनी खिताबत की उंगली से आपकी समातों के चांद के कई टुकड़े कर सकता हूँ। अरे मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। भाई अकरम साहब किबला, डॉक्टर इब्राहिम नाजी ने कहा मैं तो बताऊंगा कि मेरी तहजीब क्या है, मेरा कल्चर क्या है, मेरा मजहब क्या है, मेरा दीन क्या है, मैं इस तरह क्यों खाता हूं, मैं इस तरह क्यों बैठता हूं। पहले तुम बताओ कि तुम इस तरह क्यों खाते हो। उन अंग्रेज जवानों में कुछ चेहरों ने कहा 4 दिन की जिंदगी है, ऐश करता हूं, मेरी जिंदगी का मकसद खाना पीना खुश रहना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी का मकसद खाना पीना हैप्पी खुश रहना, यही है मेरी जिंदगी का मकसद। खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, आवारगी कर रहा हूँ, 4 दिन की जिंदगी है, कैश ऐश करना चाहता हूँ, ये है मेरी जिंदगी का मकसद। डॉक्टर इब्राहिम नाजी ने कहा तुम्हारी जिंदगी का मकसद है खाना पीना ऐश करना, मेरी जिंदगी का मकसद है मुस्तफा की शरीयत को आम करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की शरीयत को फैलाना, इस्लाम के चढ़ते हुए सूरज की रोशनी को वहां पहुंचा देना जहां कभी सूरज भी नहीं निकलता हो। इसलिए हम जब चलते हैं अपने मुल्क से, चाहे वो यूरोप हो, चाहे अफ्रीका का सहरा हो, चाहे जंगलों की दुनिया हो, चाहे समंदरों का पानी हो, हम समंदर की लहरें नहीं देखते, हम अफ्रीका का जंगल नहीं देखते, हम यूरोप की गलियां नहीं देखते। मेरी जिंदगी का एक मकसद है इलाका बदल जाए, मुस्तफा वालों की रविश नहीं बदलेगी, मोहल्ला बदल जाए, मुस्तफा वालों की रविश नहीं बदलेगी। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बारे सुलमात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, हज़रत क्या हमारी जिंदगी का मकसद क्या? सुभान अल्लाह, सुभान। हमारी कौम का हाल ये है कि अगर अभी जितने जवान झूम झूम कर नारे लगा रहे थे, अगर उन जवानों में हम 50 में 40 को खड़ा करते और कहते भैया तुम चौथा कलमा सुना दो, नहीं सुना पाते। ये रोने का मकाम है, कहीं से हंसने की गुंजाइश नहीं है। जो कौम अपने नबी का कलमा याद नहीं रखती हो, उसे हक पहुंचता है कि वो लब्बैक या रसूल अल्लाह कहे। जिस कौम को नमाज का तरीका नहीं मालूम हो, क्या वो कौम इस बात का हक रखती है कि वो लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाए? एक वाकया याद आया, नारा अच्छी चीज है, मगर उस नारे को अमली लिबास में आप लाइए, वरना फिर आपको शिकायत करने का हक नहीं। दुनिया आपको इसलिए मार रही है कि आप मुसलमान हैं, और आपका हक, आपका मामला ये है कि आप मुसलमान हैं या नहीं, ये सोचना पड़ रहा। अगर मेरी बात गलत है तो आप मेरा सीन, मेरे कुर्ते के गिरेबान को थाम कर कहिए मौलाना बेवकूफ मत बनाइए, और अगर सच्चाई है तो फिर चाय की दुकानों में बैठकर मत कहिए कि हमें सताया जा रहा है, मत कहिए कि हम पर जुल्म किया जा रहा है। जुल्म वो नहीं कर रही है जो आपके मदरसों पे ताले लगा रही है, जुल्म वो लोग कर रहे हैं कि आपकी आबादी में मदरसा है, मगर आप मदरसे में रहकर अपने मदरसे के मुखलिस असातिज़ा की बारगाह में अदब से बैठकर नमाज का तरीका नहीं सीखते। मुजरिम आप हैं कि आपके बच्चे जवान हो जाएं तो शादी की फिक्र होती है,
मगर ये फिक्र नहीं होती कि मेरे बेटे की शादी का वक्त आ रहा है तो बेटों को समझा दे कि शादी क्या है, शादी सुन्नत है तो शादी हो रही है, एक नई जिंदगी इसकी जिंदगी में आने वाली है, तो दोनों जिंदगी कैसे एक होकर मोहब्बत की दास्तान लिखे। नतीजे में मामला ये निकलता है कि फिर शहर के काजी, शहर के उलमा परेशान होते, कभी दुआ करवाते हो, कभी दवा करवाते हो, कभी शादी ब्याह के नाम पर आवारगी के तूफान बदतमीजी कायम करने के बाद उलमा से आकर मसले पूछते हो। जरूरत इस बात की है कि तुमने बच्चे पैदा किए हैं तो सिर्फ पैदा करना कमाल नहीं है, बल्कि बच्चों को उसकी जिंदगी का मकसद। इन दिनों मदरसे के बच्चों की भी एक अजीब हवा चल पड़ी। अल्लाह, मैं तकरीर जमाने के मूड में नहीं, मदरसे के बच्चों को भी इस बात की फिक्र नहीं है कि मुझको आलिम होना है, इस बात की फिक्र है कि मुझको पैसा कमाना है, अच्छी आवाज वाला बनकर कमाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट दौलत आ जाए वो दौलत कमानी है। आपका मकसद न पैसा कमाना है, आपका मकसद न डॉक्टर बनना है, आपका मकसद न आलिम बनना है, आपका मकसद न मुफ्ती बनना है, आपका मकसद है अल्लाह का बंदा बनना। अगर सुभान अल्लाह को तो 5 मिनट इस पर मैं बात कर देता हूँ। हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। डॉक्टर होना आसान है, इंजीनियर होना आसान है, आलिम होना आसान है, अब पीर साहब के बेटे का पीर होना तो और भी आसान है। आलिम का बेटा आलिम नहीं होता जब तक पढ़े नहीं हजरत। हाफिज का बेटा हाफिज नहीं होता जब तक वो तालीम हासिल नहीं करे। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं होता जब तक वो तालीम हासिल नहीं करे। सूफी का बेटा सूफी नहीं होता जब तक कि राह इलाही में अपनी जिंदगी की सुबह शाम को खाकस्तर न कर दे। मगर पीर साहब का बेटा बहुत जल्दी पीर हो जाता है। उसकी वजह यह है कि रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, तबे शीरी न रही, शीरी मकाली न रही, मस्जिद मरसिया खाहे के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। एक वाकया याद आया, देखिए इस्लाम कितना नाजुक और कितना खूबसूरत और कितना दिल को नवाजने वाला, कितना रूह को सुकून देने वाला, कितना मुआशरे से प्यार करने वाला मजहब है। सुना दूं वाकया, सुना दूं वाकया? तो मैं चाहता हूं इससे पहले 2-3 शेर सुना दूं, अब वो भी तरन्नुम के साथ में सुना देता हूं। मैंने आज से बैठ जाओ, मैंने आज से अलजामतुल शफिया मुबारकपुर का जमाना है, तालिब इल्म मुझे याद है 1997 में मेरी फरागत हुई हजरत, और मैं शायरी 94 से करता हूँ, तो बहुत पुरानी नात है। अगर फन्नी अदबी सूक्ष्म हो तो माफ कीजिएगा, मगर ये कि कुछ शेर है तो नात कर लीजिए। इशारा करूं तो बस सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। देखिए हमारे बच्चे आ रहे हैं जिनके सरों पर थोड़ी देर के बाद ताजे इफ्तिखार रखा जाएगा। मुलाजा फरमाइए।